एक बार बेटा अपने पिताजी के पास गया और उसने वहां पर जाकर कहा, पापा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने नए लोगों से मिल रहा हूँ, इतना मैं काम कर रहा हूँ, सुबह में काम पे लग जाता हूँ सवेरे 8 बजे, उसके बाद में कुछ मेरे जो काम होते हैं वो काम करते रहता हूँ, शाम को 8 बजे तक मैं काम करते रहता हूँ। और ऐसा मैं पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे ही नहीं बढ़ रहा हूँ। क्या इसका कारण है? क्या आप मुझे हेल्प कर पाएंगे? मैं कैसे इसमें आगे बढ़ूं? पापा ने कहा, जरूर, लेकिन तुम्हें पहले मेरे साथ कहीं पर चलना होगा। वहां पर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उसने कहा, हाँ चलिए, कब चलना है? मैंने कहा, आज नहीं, हम लोग जाएंगे कल। तब तक तुम तुम्हारा काम जिस तरीके से रूटीन से कर रहे हो वैसे ही करो। अगले दिन सुबह वो उठकर रेडी हो गया और उसने कहा, चलो पापा, कहाँ पर चलना है? क्योंकि मुझे लाइफ में ग्रो होना है। पापा उसे लेकर गए जहां पर तेल निकालने का नेचुरल प्रक्रिया चल रही थी, नेचुरल तरीका, जो हमारा पुराना ओल्ड तरीका है, उस तरीके से तेल निकाला जा रहा था। और वहां पर उसने देखा कि एक कोल्हू का बैल है, जिसके गले में वो कोल्हू लगा हुआ है और वो एक ही जगह राउंड एंड राउंड घूम रहा है। पूरा टाइम वो राउंड एंड राउंड ही घूम रहा है। और जिस तरीके से वो तेल निकालने की प्रक्रिया है वो वैसे ही चल रही है। और पापा ने उसे दिखाकर पूछा कि क्या तुम ऐसे कुछ हो? बेटा चौंक गया, उसने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? और तब पापा ने कहा, हाँ, तुम बिजी तो हो, लेकिन तुम थोड़ा अलग तरीके से जब तक काम नहीं करोगे तब तक तुम वहीं पर रहोगे, वही काम करते रहोगे। और इसीलिए मैं आज 4 कारण तुम्हें बताना चाहता हूं कि क्यों तुम अटके हुए हो। अगर आप भी लाइफ के किसी भी लेवल में अटके हुए हैं, आगे ग्रो नहीं हो रहे हैं, उसके ये 4 रीजन हैं। क्योंकि ये एक मेंटल ब्लॉक है। उल्लू के बैल को जब बांधते हैं तो उसका बांधा हुआ वो हमें दिखता तो है कि वो वहीं पर राउंड एंड राउंड घूम रहा है, क्योंकि वो हमारी नजरों के सामने है। लेकिन जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमें ये नहीं दिखता कि हम कहीं पर बंधे हुए हैं, क्योंकि ये मेंटल ब्लॉक है और मेंटल ब्लॉक कभी दिखते नहीं। तो क्या वो 4 कारण है? नंबर 1 इज, हम लोग फॉलो करते हैं रियर व्यू मिरर सिस्टम। हम हमेशा पुराने रेफरेंस को लेकर काम करते हैं। जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं तो हम लोग अपने पुराने रेफरेंस को चेक करते हैं, क्या ये काम मैं कर पाया था? क्या ये काम अच्छे तरीके से हो पाया था? क्या ये मैंने करना चाहिए? हम हमेशा पीछे क्या हुआ उसको देखकर आगे के डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो हम नया कुछ भी नहीं करेंगे, हमेशा सेफ खेलते रहेंगे और कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे। तो आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो नंबर 1 चीज जो करनी है, दैट इज नॉट थिंक अबाउट द पास्ट ऑफ यू। आप पहले कैसे थे वैसे मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आगे जाकर आप क्या बनना चाहते हो, उस पोजीशन से आज का डिसीजन लीजिए। आज से 2 साल बाद अगर आपका टर्नओवर, अगर आपको कुछ चाहिए, 2 साल बाद आपको लाइफ की कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में पहुंचना है, उस पोजीशन पर जब आप होंगे तो आज का डिसीजन कैसा लेंगे वो सोचिए। तब आप सही डिसीजन लेंगे और सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। दैट इज नंबर 1 रीजन। नंबर सेकेंड इज लैक ऑफ पर्पस। पता ही नहीं है कि काम क्यों कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, उसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है या नहीं? या फिर हम लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं कि बस इस महीने का खाना हो जाए, इस महीने के टारगेट अचीव हो जाए, बस इस साल में मुझे ये काम करना है कि ये हो जाए। नहीं, लॉन्ग टर्म पर्पस से जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग बहुत ही ज्यादा उसमें जान डालते हैं और हमें हमेशा वो बड़ा नंबर दिखते रहता है और हमें लगता है कि हाँ, हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखिए, जब आप बड़ा फिगर या बड़ा पिक्चर कुछ क्रिएट करेंगे आपके माइंड में तो पहले तो आपको डर लगेगा। और ये डर लगना लाजमी भी है, होना भी चाहिए, डर लगना भी चाहिए। लेकिन जब आप उस गोल को थोड़ा चंकिंग कर देते हो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हो और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, तो जैसे ही आप एक गोल अचीव करते हो आपको लगता है यस, मैं अपने बड़े गोल के और नजदीक पहुंच रहा हूं। तो आपके लाइफ का पर्पस जो होता है ना, वो आपसे बड़ा होता है, बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला होता है, उन्हें लाइफ में आगे ले जाने वाला होता है। तो देखिए, क्या आपके पास लाइफ का पर्पस क्लियर है? और अगर नहीं है तो लाइफ का पर्पस क्रिएट कीजिए जो आपसे बड़ा होगा। सिर्फ आप तक सीमित मत रखिए कि मुझे 50 करोड़ कमाने हैं, कि मुझे ये बंगला खरीदना है, कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। नहीं, आप लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं वहां तक सोचिए। तो वही
आपका ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ होगा। नंबर 3, क्यों आप आगे नहीं बढ़ते, दैट इज मायोपिक विजन। मायोपिक का मतलब है शॉर्ट साइटेडनेस। साइंस तो सभी ने पढ़ा ही होगा, नजदीक के चश्मे। हम लोग छोटे 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 कामों में इतने बिजी हो गए हैं कि बड़े काम की तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती, और वो हर छोटा काम हम खुद करना चाहते हैं। बोले ये काम मेरे से अच्छा कोई नहीं करेगा, और इसीलिए वो हर छोटे काम हम खुद करने लगते हैं। और जब आप छोटे काम खुद करने लगेंगे तो बड़ा काम कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी जो हमारी बीमारी है ये हमें करने लगाती है, दैट इज परफेक्शन। देखिए, जैसा आप कर रहे हैं दुनिया में वैसा वो काम और कोई नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। लेकिन अगर आप वही करते रहेंगे तो बड़ा काम कैसे करेंगे? तो परफेक्शन एक्सपेक्ट मत कीजिए। सामने वाला अगर कुछ पैसे लेकर, कुछ समय देकर 70% आपके जैसा काम करता है तो आप बहुत खुश नसीब हैं, उनके पास से वो काम करवाइए, आप फ्री हो जाइए। देखिए, आप कार चला सकते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है बड़ी कंपनी के सीईओज और ये वो खुद कार चलाते हैं? नहीं, ड्राइवर कार चलाता है, क्योंकि वो जो 1 घंटे का ट्रैवलिंग है उस टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को फोन करना है, कुछ स्ट्रैटेजी रिव्यू करनी है, कुछ फाइल्स चेक करनी है, कुछ पेपर पढ़ना है, अपने आप को अपडेट करना है, कुछ सेल्फ हेल्प प्रोग्राम सुनना है, तो उस समय पर वो ये करते हैं, उस समय का ज्यादा अच्छा उपयोग करते हैं, और उसके बदले ड्राइवर को सैलरी देते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें ले जा सके। That means they are thinking not only perfection about things, they are also delegating things. तो आपको भी ये देखना है कि क्या चीजें आप डेलीगेट कर सकते हो। और आखिरी और चौथी चीज है हैविंग नो अकाउंटेबिलिटी। कोई हिसाब नहीं या कोई रेफरेंस नहीं। देखिए, आप हमेशा अपने काम करते हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं होता कि आपने क्या किया, कितना क्वांटिटी किया, पिछले बार इतना किया था, इस बार कितना कर रहे हो। अगर ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है तो आप कभी ग्रो ही नहीं करेंगे। स्कूल में आपके पीछे अकाउंटेबिलिटी थी। स्कूल में हमेशा टीचर पूछती थी लेट क्यों आए, आपने ये होमवर्क क्यों नहीं किया, एग्जाम में कम मार्क्स क्यों मिले। और इसीलिए स्कूल में लगातार आप देखते रहे, हर साल हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचते रहे, हमारी प्रोग्रेस होती रही, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, और इसीलिए हम ग्रो ही नहीं करते। अगर आपको सही में ग्रो करना है तो आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनिए, उनके साथ हर हफ्ते मिलिए, और हर हफ्ते में उनसे बात कीजिए कि इस हफ्ते मैंने ये काम किया, इसकी वजह से ये बेनिफिट हुआ, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर ग्रो नहीं हो पा रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो या तो वो सोल्यूशन देगा, या तो वो ऐसे लोगों से मिलने के लिए बोलेगा जिसके पास इसका सोल्यूशन है। तो ये 4 चीजें हैं जिसके बारे में आपको काम करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। रियर व्यू मिरर सिस्टम, उससे बाहर हटिए। दूसरा, लाइफ का पर्पस क्लियर कीजिए। तीसरा, मायोपिक विजन, शॉर्ट टर्म मत सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए और चीजों को डेलीगेट कीजिए। एंड फाइनली, चौथा इज आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज कीजिए, आपके पार्टनर के साथ काम करना शुरू कीजिए, और देखिए ग्रोथ और सफलता जरूर आपको मिलेगी। अगर ये वीडियो आपके काम का है और आपको लगता है किसी और के काम का है तो जरूर इसे शेयर कीजिए, क्योंकि एक छोटे शेयर की वजह से किसी और की लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, और उसके कारण आप होंगे, क्योंकि आपने इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है। तो हैव अ वंडरफुल टाइम एंड हैव अ वंडरफुल ग्रोथ इन योर लाइफ। थैंक यू।